यूरोप के 28 देश भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और नतीजा 19 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जनवरी के आखिर में यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर, कई बड़े यूरोपीय नेता, उच्च स्तर के ट्रेड और इकोनॉमिक अधिकारी। इसी दौरे के दौरान भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली क्लाइमैक्स के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। और ये सिर्फ बिजनेस न्यूज नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एक वाटरशेड मोमेंट है। और दशकों के बाद जो अब ये टॉक्स हैं, वो अगर सोर्सेस की बात माने तो ये डील जो है ये कभी भी साइन हो सकती है। पाकिस्तान में कई बार हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कहते हैं कि जी MOU साइन हो गए और फलानी कंट्री ने कह दिया है, सऊदीया से 30 अरब आ गए, उन्होंने बात कर ली आके, लेकिन काम होता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता। दोस्तों, आपको ये बात पता है कि यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो चुका है। आपको ये भी पता है कि 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा अग्रीमेंट हो चुका है। अब पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत कर रहा है। तो जो अमेरिका कह रहा था ना हमारा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर तुम देखना भारत में क्या होगा। यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमीज। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी, राइट, इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। आगे अगर हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन समिट की बात करते हैं तो आगे ये समिट भी होने वाला है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं या EU अगर मार्केट की बात करते हैं तो $450 मिलियन से ज्यादा का ये जो कंज्यूमर मार्केट। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस यूरोप को आज अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वही यूरोप भारत के दरवाजे पर खुद डील लेकर आएगा? दोस्तों, दुनिया की पॉलिटिक्स और बिजनेस तेजी से बदल रही है और इसी बदलाव के बीच भारत ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव चला है जिसने ग्लोबल मार्केट का बैलेंस हिला दिया है। अमेरिका जहां टेरिफ्स और रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है, वहीं यूरोप भारत को अपना सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर बनाने की तैयारी में है। यह सिर्फ ट्रेड की कहानी नहीं है, यह भारत की नेगोशिएटिंग पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म विजन की असली परीक्षा है। और आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको चौंका देगा। खास बात यह है कि ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा FTA होगा किसी भी बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप के साथ। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत ने ये समझौता अपनी शर्तों पर किया है और यही बात इसे ऐतिहासिक बनाती है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों पर कोई समझौता नहीं होगा, खेती, ग्रामीण रोजगार और फूड सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली क्लाइमैक्स के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। और ये सिर्फ बिजनेस न्यूज नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एक वाटरशेड मोमेंट है। और दशकों के बाद जो अब ये टॉक्स हैं, वो अगर सोर्सेस की बात माने तो ये डील जो है ये कभी भी साइन हो सकती है। और आगे अगर हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन समिट की बात करते हैं तो आगे ये समिट भी होने वाला है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं या EU अगर मार्केट की बात करते हैं तो $450 मिलियन से ज्यादा का ये जो कंज्यूमर मार्केट है और सबसे ज्यादा हाई परचेजिंग पावर वाला एडवांस रेगुलेटरी मार्केट है। और भारत के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये मार्केट बहुत अहमियत रखता है। टैरिफ रिडक्शंस और ड्यूटी फ्री एक्सेस और रेगुलेटरी अलाइनमेंट, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और IT जैसे सेक्टर्स को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बूस्ट मिल सकता है। और अब फ्री ट्रेड का मतलब है फ्री एडवांटेज नहीं होता, बल्कि हम ये कहें टॉक्स में स्टिल जो टसल है वो चल रहा है, लेकिन ऑटोमोबाइल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेबर मोबिलिटी और नॉन टैरिफ बैरियर जहां EU अपने इंटरेस्ट रखता है और इंडिया अपने फार्मर्स, MSME और जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोटेक्शन भी चाहता है। और अगर फार्मर्स और इन सब की बात करें तो एक ऐसा रेड ये जोन है जिस रेड लाइन को भारत किसी को भी क्रॉस नहीं करने देता। इसी को लेकर अमेरिका के साथ भी थोड़ी सी टिफ चल रही है ट्रेड को लेकर, आप सब जानते ही हैं, और वो काफी आगे बढ़ चुका है। तो इस डील की जो फाइनलाइजेशन है वो सिर्फ एक
हेडलाइन नहीं होगी, बल्कि ये कहेंगे कि इंडिया की जो ग्लोबल ट्रेड पोस्चरिंग है वो रिडिफाइंड होगी। और अब सवाल ये है कि भारत को इससे कितना फायदा होने वाला है। दोस्तों, आपको ये बात पता है कि यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो चुका है। आपको ये भी पता है कि 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा अग्रीमेंट हो चुका है। अब पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत कर रहा है। तो जो अमेरिका कर रहा था ना, हमारा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर तुम देखना भारत में क्या होगा, यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमीज। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी, राइट, is growing the fastest in the world. Thank you very much. And also, Mr. Trump, we are signing a deal with the European Union. We also remain fully committed to concluding the free trade agreement by the end of the year. To achieve this, progress is needed now. अब ये इन्होंने ऑफिशियली डाल दिया है, तो पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है। तो जो भी वहां पे, मैं एक्चुअली सूरत का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं पिछले हफ्ते सूरत में था और वहां पे कुछ बिजनेसमैन थे, बड़े मेहनती लोग, अच्छे लोग, और वो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस हिट हुआ है बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने उनको यही बोला कि साहब आप डाइवर्सिफाई करें जितना कर सकते हैं, डोंट डिपेंड अपॉन अमेरिका। एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। उनको मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने उनको बताया इसलिए, वो वैसे ही कर रहे थे। बीच में टैरिफ हिट कर गया, लेकिन इससे बहुत फायदा हो जाएगा। अब वही माल जो यूएस जाता था अब यूरोप जाएगा। और पिछली स्लाइड में आपको पता लग ही गया है कि मूडीज का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कह रहा है कि यूएस इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ मैसिव रिसेशन। दोस्तों, इसके अलावा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा था? डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को यह बोल रहा था कि तुम भी इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगाओ जैसे मैंने करा है। तुम लोग काफी नहीं कर रहे, तुम्हें और टैरिफ लगाने की जरूरत है, और टैरिफ लगाने की जरूरत है, तुम लगाओ। अब सवाल यह है कि आखिर यूरोप को भारत की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई और इस डील में असली ताकत किसके हाथ में है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि यूरोप इस समय रिसेशन, एनर्जी क्राइसिस और स्लो ग्रोथ से जूझ रहा है और उनकी इंडस्ट्रीज को सरवाइव करने के लिए एक ऐसी मार्केट चाहिए जो स्टेबल हो, फास्ट ग्रोइंग हो और लॉन्ग टर्म डिमांड गारंटी कर सके। और यही जगह भारत परफेक्टली फिट बैठता है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन, राइजिंग मिडिल क्लास और मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट ने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का नया हब बना दिया है। इस प्रपोज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भारत के टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, आईटी और इंजीनियरिंग सेक्टर्स को यूरोप में ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने वाला है, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी और इकोनॉमी में फ्रेश कैपिटल आएगा। लेकिन इस पूरी डील की सबसे पावरफुल बात है भारत की क्लियर रेड लाइन स्ट्रैटेजी। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज पर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि करोड़ों किसानों की लाइवलीहुड का सवाल है। यूरोप ने इस स्टैंड को एक्सेप्ट किया और यही दिखाता है कि निगोशिएशन टेबल पर अब भारत वीक प्लेयर नहीं बल्कि इक्वल पार्टनर बन चुका है। इस एग्रीमेंट का इनडायरेक्ट इंपैक्ट चाइना पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि यूरोपियन कंपनीज अब चाइना के रिस्क से बाहर निकलकर इंडिया को ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में देख रही हैं। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट शिफ्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। कुल मिलाकर यह डील सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक है, जो आने वाले वर्षों में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।